जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर आज आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आप हमारे साथ में प्रार्थना करें। निश्चय प्रभु आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा और अपने सुख का मूल आप परमेश्वर को जाने तो वो आपकी मन की इच्छाओं को, आपकी योजनाओं को, आपकी कल्पनाओं को, आपके मनोरथों को परमेश्वर पूरा करेगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप आशीषित हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषित बनाया है, आशीषित होने के लिए बुलाया है। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। फर्क नहीं पड़ता कि इस समय आपकी परिस्थितियां कैसी हैं। आपकी परिस्थितियां हो सकता है इस समय विपरीत हो, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप चाहे विपरीत परिस्थिति में हैं, लेकिन फिर भी आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं क्योंकि आशीष परमेश्वर ने एक तरीके से देखा जाए आपके डीएनए में डाली हुई है। आपके अंदर परमेश्वर ने आशीष को डाला हुआ है क्योंकि उसने आपको चुना ही आशीष का वारिस होने के लिए। आप आशीषों की संतान हैं। आप आशीषित व्यक्ति हैं, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, लेकिन आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में, जब अब्राहम और लूत के सेवकों के बीच में झगड़ा होता है तो अब्राहम लूत से कहता है इससे अच्छा है कि हमारे झगड़े न हो, इसलिए तू दूसरी जगह चला जा और मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। दोनों अलग अलग रहेंगे और प्यार प्रेम से रहेंगे ताकि हमारे चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो। उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो लूत ने क्या देखा कि यरदन की तराई पर जो अच्छी भूमि थी, जो उपजाऊ भूमि थी, उसे उसने देखा और उसने अब्राहम से कहा कि मैं इधर जाऊंगा, इस उपजाऊ भूमि की तरफ मैं जाऊंगा। और उसने उस उपजाऊ भूमि को देखकर उसका चुनाव कर लिया। दूसरी तरफ जब अब्राहम ने देखा तो अब्राहम के पास केवल बंजर जमीन है, कोई उपजाऊ भूमि नहीं है। लूत उपजाऊ भूमि में चला गया और अब्राहम बंजर भूमि में चला गया। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि अब्राहम जितने भी दूर तक तेरी नजरें जा रही है ये सब मैं तुझे दूंगा, तेरे वंशजों को दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंशज धूल के किनकों के समान हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां लूत ने चुना था, बाद में चलकर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस पूरे नगर को नष्ट कर दिया। हालांकि लूत बचा लिया गया, लेकिन जिस क्षेत्र को अब्राहम ने चुना था वो आशीषित हुआ और आशीषित होता चला गया। क्यों? क्योंकि आशीष उस भूमि में नहीं थी जहां लूत गया था, या फिर उस भूमि में नहीं है जहां अब्राहम गया था। आशीष है अब्राहम के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष के लिए ही बुलाया था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। उसके अंदर आशीष है क्योंकि वो चुना ही गया उस काम के लिए। अब वो कहीं भी जाए, वो चाहे बंजर जमीन में जाए, चाहे वो निर्जल देश में जाए, चाहे वो कहीं पर भी रहे, उसकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी रहें, लेकिन परमेश्वर वहीं उसे आशीष देगा क्योंकि वो आशीष का वारिस है। उसके अंदर परमेश्वर ने आशीषों को डाला हुआ है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता किताब उसका 37 अध्याय और 19 पद कि विपत्ति के समय उसकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। कौन? परमेश्वर के धर्मी जन, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग। अब्राहम की तरह विपरीत परिस्थिति में है लेकिन आशीषित है। अकाल के समय में भी वो आशीषित है, हर परिस्थिति में लेकिन वो आशीषित है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न चल रही हो सकता है आज अब्राहम की तरह आप बंजर जमीन पर हो, लेकिन आपको इस विश्वास को अपने अंदर पैदा करना है कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। यदि आप इस बंजर जमीन पर बैठे हैं तो ये बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी क्योंकि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। क्योंकि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं तो वो डूबता हुआ बिजनेस भी बढ़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आपके हाथ के कामों पर आशीष दे। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि वो आपको आगे बढ़ाए, ताकि वो आपको आशीष दे। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, आपको भी इसीलिए चुना है। आप आशीषों के वारिस हैं।